दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई किसी को नहीं जान पाता, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रह जाते हैं। असल में बात यह है कि वही लोग याद रहते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कभी कुछ किया हो। वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। तो आज की डेट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी ही एक महान शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मदर टेरेसा। नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ यूगोस्लाविया में। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू था और वे एक साधारण से व्यवसायी थे। टेरेसा एक रोमन कैथोलिक संगठन की सक्रिय सदस्य थी। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की एक कली होता है। टेरेसा के पिता उनके बचपन में ही मर गए थे। फिर बाद में उनका पालन पोषण उनकी माता ने किया। जब वो मात्र 12 साल की थी, उन्हें तभी ये एहसास हो गया था कि वो अपना सारा मानव जीवन सेवा में लगाएंगी। टेरेसा एक मेहनती लड़की थी। पढ़ना और गीत गाना उनको बहुत पसंद था। वो और उनकी बहन आज गिरजाघर यानी कि चर्च में प्रार्थना की मुख्य गायिका थी। टेरेसा को एक नया नाम सिस्टर टेरेसा दिया गया, जो इस बात का संकेत था कि वो नया जीवन शुरू करने जा रही हैं। ये नया जीवन एक नए देश में था जो कि उनके परिवार से काफ़ी दूर था, लेकिन सिस्टर टेरेसा ने वहाँ बड़ी शांति का अनुभव किया। सिस्टर टेरेसा अपनी 3 बहनों के साथ आयरलैंड से एक जहाज़ में बैठकर 6 जनवरी 1929 को भारत के कोलकाता शहर में लोरेटो कॉन्वेंट में पहुंची। वो बहुत ही अच्छी शिक्षिका थी, इसी वजह से विद्यार्थी उन्हें बहुत प्यार किया करते थे। फिर वर्ष 1944 में सेंट मैरी स्कूल की वो प्रिंसिपल बनी। आपको बता दें कि मदर टेरेसा ने ज़रूरत पड़ने पर नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं और वहाँ से पहली बार तालतला गईं, जहाँ वे गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली एक संस्था के साथ जुड़ी। उन्होंने मरीजों के घाव को धोया, उनकी पट्टी की और उन्हें दवाइयाँ तक दी। सन 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय व अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता भी दी। फिर इसी के साथ ही उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर नीली किनारी वाली एक सादा साड़ी पहनने का फैसला किया। उसके बाद मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिनमें वे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों और गरीबों की खुद सेवा करती थीं। जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो, ऐसे लोगों पर इस महिला ने अपनी ममता व प्रेम लुटाकर सेवा भावना का एक परिचय दिया। मदर टेरेसा मात्र 18 साल की उम्र में दीक्षा लेकर सिस्टर टेरेसा बनी थी। इस दौरान 1948 में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और फिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कर दी। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी खराब नहीं होता, ये कहावत मदर टेरेसा ने सच साबित कर दी। मदर टेरेसा की मिशनरीज संस्था मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने 1996 तक करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिसमें करीबन 5 लाख लोगों की भूख मिटाई गई। आपको बता दें कि मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दुनिया के अनेकों अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें पद्मश्री 1962 में, नोबल पुरस्कार 1979 में, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि भारत रत्न 1980 में और मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 में प्रमुख हैं। फिर विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को नोबल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। उन्होंने नोबल पुरस्कार की धनराशि, जो कि $1,92,000 थी, भारत के गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो कि उनके विशाल हृदय को साफ साफ दर्शाता है। उन्हें दिल और किडनी की परेशानी थी, जिसकी वजह से 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया। आज की डेट का सफ़र यहीं तक। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली डेट पर। अपना ख्याल रखिएगा।